किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आप धान लगाई हुई है और आप धान की खेती कर रहे हैं तो देखिए आप बहुत सही जगह है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मात्र 100 से 150 रुपए के खर्च में आपकी धान की फसल को रोगों से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कौन कौन से रोगों से? जैसे कि यदि आपकी फसल में शीत ब्लाइट नहीं आएगा, उसको हम प्रिवेंट कर देंगे मात्र 100 से 150 रुपए के अंदर। और आपकी फसल के अंदर ब्लास्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे, और जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि ज्यादातर जो हमारी फसलों में फंगल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो हमारे उत्पादन में भारी गिरावट का कारण बनते हैं धान की फसल में, उन रोगों को हम मात्र 100 से 150 रुपए में यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं, प्रिवेंट करने वाले हैं। वहीं पर यदि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, फंजीसाइड लाते हैं, फफूंदी नाशक लाते हैं, तो उसका एक बार का स्प्रे का खर्च कम से कम 700 से 800 रुपए आता है। तो वहीं पर हम बहुत कम खर्चे में अपनी फसल को हेल्दी रखने वाले हैं और रोगों व कीटों से सुरक्षित रखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, हमें जो ये फंजीसाइड तैयार करना है उसके लिए हमें क्या लेना है? हमें लेना है नीला थोता, यानी कि कॉपर सल्फेट। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बनाने की प्रक्रिया भी बताऊंगा, क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी बताऊंगा, कितना परसेंट वाला यूज करना है वो भी बताऊंगा, साथ में कब कब स्प्रे लेना है, यानी कि कितने दिन की अवस्था पे कब स्प्रे लेना है। कम से कम 3 स्प्रे लेने, और कितने दिन की अवस्था पे कौन सा स्प्रे लेना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर सही परसेंटेज का जब आप स्प्रे लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर गलत परसेंटेज का आपने गलत समय पे उपयोग किया तो आपको नुकसान हो सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल रिसर्च बेस्ड जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो हमें लेना है नीला थोता। नीला थोता हम लेंगे आधा किलोग्राम, और आधा किलोग्राम, क्योंकि नीले थोते की अगर हम कीमत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 200 से लेकर के 300 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा। अलग अलग एरिया में जो प्राइस है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 200 से 300 रुपए 1 किलो का प्राइस है, और हमें एक बार में केवल आधा किलो ही उपयोग करना है। तो हम मैक्सिमम भी अगर मान के चले तो मात्र 150 रुपए में आ जाएगा। वहीं पर हमें इसके साथ आधा किलोग्राम चूना लेना है बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए, क्योंकि बोर्डेक्स मिक्सचर काफी इफेक्टिव है बैक्टीरियल रोगों को रोकने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। हमारी धान की फसल में जो जो मैंने रोग बताए उनको आने से पहले ही वो रोक देगा, यानी कि आने ही नहीं देगा। तो बहुत शानदार ये रहता है। तो बोर्डो मिक्सर तैयार करने के लिए चूना लेंगे और आप कॉपर सल्फेट लेंगे, दोनों आधा आधा किलो लेंगे। देखिए, चूना तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, 100 से 150 रुपए का 25 किलो का बैग मिल जाता है। वहीं पर हम 1 किलो की बात करें तो मैक्सिमम भी हम माने तो 6 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो बहुत सस्ते में चूना मिल जाता है। तो अभी हमें क्या करना है कि आधा आधा किलो लेना है, क्योंकि हमें जो बोर्डेक्स मिक्सर तैयार करना है वो करना है 0.5% वाला। देखिए, बहुत से आपको यूट्यूबर या जगह जगह आपको 1% वाली भी सलाह दी जाती है कि 1% की 1% का बोर्डो मिक्सर आप अपनी फसलों पर स्प्रे करें। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि वो थोड़ा नुकसान भी कर सकता है, पत्तियों को बंद कर सकता है और आपके उत्पादन में गिरावट ला सकता है। इसलिए जो 0.5% वाला है वो ज्यादा सेफ माना जाता है, तो वही हमें तैयार करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 0.5% यानी 100 लीटर पानी के लिए आधा किलो जो हमारा नीलत होता है, और आधा किलो आप चूना लेंगे। दोनों को आप क्या करेंगे कि 50-50 लीटर पानी में अलग अलग। देखिए, यहाँ पे इनको तैयार करने के लिए जो बर्तन लेंगे वो प्लास्टिक के बर्तन ही आपको उपयोग करने हैं। कोई भी मेटल का जो बर्तन है वो उपयोग ना करें, ये सावधानी बरतें इसे बनाते समय। तो आधा किलो चूना आप अलग बाल्टी में डाल देंगे एक दिन पहले, जिस दिन आप बनाने वाले हैं उससे एक रात पहले। शाम को आप 50 लीटर पानी भरेंगे एक बर्तन में प्लास्टिक के में, और उसमें चूना डाल देंगे, अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। यदि वो डेले हैं तो आप ऐसे ही डालकर छोड़ देंगे, पूरी रात में वो भुज जाएगा। दूसरे में आपको कॉपर सल्फेट को डाल करके छोड़ देना है 50 लीटर पानी के अंदर। तो 50-50 लीटर पानी के लिए हमने दोनों आधा आधा किलो दोनों मिक्स कर दिए, डाल दिए उसके अंदर। ओवरनाइट में अच्छे से घुल जाएगा। फिर इन दोनों को अलग अलग अच्छे से चला करके और फिर एक साथ इनको मिक्स करना है। देखिए, जब भी आप एक साथ इनको मिक्स करें तो आपको क्या करना है कि डालते रहिए थोड़ा थोड़ा, और एक डंडे से आपको लकड़ी का डंडा ले लें और उससे साथ के साथ चलाते रहें, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो फिर दोनों को क्योंकि हमने देखिए 50-50 लीटर पानी में दोनों भिगोए, तो दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे तो 100 लीटर पानी हो जाएगा, और जो हमारा 0.5% वाला बोर्डेक्स मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करें। देखिए, इसको यूज करने से पहले आप एक चीज और कर सकते हैं कि एक साफ लोहे की जो छड़ हो आपके पास, साफ हो, उसमें जंग वगैरह ना लगा हो, तो उसे अच्छे से साफ कर ले, मिट्टी वगैरह ना लगी हो, उसको 1 से 2 मिनट तक, फिर जब ये हमारा तैयार हो जाता है, हम इसको तैयार कर लेते हैं बोडो मिक्सर को, उसमें आप डुबोकर छोड़ सकते हैं। कितनी देर के लिए? 1 से 2 मिनट के लिए। फिर निकाल कर अगर देखेंगे कि अगर वो छड़ थोड़ी लाल हो जाती है या उस पे जंग सा लगा दिखाई देता है, तो समझिए कि हमारा जो मिक्सचर है वो अभी एसिडिक है। तो हमें उसको और थोड़ा सा चूना डालकर उसको और थोड़ा सा एल्कलाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना हमारी पत्तियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो देखिए, इसके साथ जो कॉपर सल्फेट होता है उसके साथ हम चूना इसलिए मिलाते हैं ताकि उसके पीएच को मेंटेन किया जा सके और स्प्रे के समय जो हमारी पत्तियां हैं वो जले ना, तो इसलिए जरूरी होता है। वैसे अगर आप आधा आधा किलो दोनों ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, वो न्यूट्रल पीएच ही आएगा। आप छड़ निकालेंगे तो उसमें कोई भी लालिमा, कोई भी ऐसा जंग वगैरह लगा हुआ नहीं दिखेगा। इसके बाद आप इसको तुरंत स्प्रे कर देना है। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है बोडो मिक्सर के साथ कि जब भी स्प्रे आपको करना है, तुरंत बनाना है, एक दिन पहले भिगो कर रखना है, तुरंत फिर दोनों को अगले दिन मिक्स करना है स्प्रे से, और तुरंत बना करके स्प्रे कर देना है। हमें इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो जब भी आपको स्प्रे करना है नया तुरंत ही बनाना पड़ेगा। तो जितना जरूरत है उसके अनुसार आपको बोडो मिक्सर या बोडेक्स मिक्सर या तैयार करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ कुछ और मिक्स नहीं करना है। देखिए, इसके साथ कोई और इंसेक्टिसाइड या कुछ भी नहीं चलता है, इसको आपको सेपरेट ही स्प्रे लेना पड़ेगा। तीसरा कि अब आपको इसका स्प्रे कब कब करना है। तीसरी बात ये भी ध्यान रखें कि हमें इसको हमेशा प्रिवेंटिव में देना है, यानी कि फसलों पर रोग आने से पहले, कि रोग को आने ही नहीं देना है। अगर रोग आ जाते हैं तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेक्ट एक्शन होता है, तो ये प्रिवेंटिव में ही काम करता है। तो यानी कि हमारी फसल को सुरक्षा देने का काम करता है कि फंगस हमारी पौधे पर अटैक नहीं कर पाती है। लेकिन अगर रोग आ गए तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए पहला स्प्रे आप ले लेंगे इसका 20 से 25 दिन की अवस्था पर, यानी कि रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहला स्प्रे आप ले लीजिए। दूसरा स्प्रे आप ले लेंगे 30 से 40 दिन की अवस्था पे, इसका दूसरा स्प्रे ले लीजिए। और तीसरा स्प्रे आप ले लेंगे 50 से 55 दिन की इस अवस्था पे, यानी कि बालियां निकलने के जस्ट पहले आप तीसरा स्प्रे ले लीजिए। तो आपका जो ब्लास्ट है, जिसको हम नेक ब्लास्ट या लीफ ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। आपका शीथ ब्लाइट कंट्रोल हो जाएगा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आपका यानी कि प्रिवेंट हो जाएगा, यानी कि ये रोग फिर आपको अपनी फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, और बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। देखिए, ये काम क्यों करता है? जो कॉपर सल्फेट होता है वो कॉपर होता है उसके अंदर, और कॉपर आप सब जानते हैं वो अपने आप में बैक्टीरिया साइड होता है, फंजी साइड होता है, यानी कि फंगस को नष्ट कर देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी, जैसे हमारा कॉपर सल्फेट आता है या बहुत जो फंजी साइड आते हैं महंगे महंगे, वो सब इसी से तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए आप घर पर कॉपर बेस्ड ये फंजीसाइड बना करके, और ये बैक्टीरिया साइड का भी जो काम करता है, आप इसको यूज करें जैसा मैंने बताया, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। धान की फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं आएगा, रोग आपके प्रिवेंट हो जाएंगे, और जब रोग नहीं आएगा तो आपकी क्रॉप हेल्दी होगी, प्रोडक्शन आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।